नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है। जो बोएगा सो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है। जो बोएगा सो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ठंड हो गई है ज़्यादा, तो अब सर्दी सर्दी मेरे पूरे ब्लॉग टॉप पर लगा के ही बनेगी, क्योंकि भैया ठंड से बचाव करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ठंड में अकड़ गए ना तो ये जो गाते हैं ना हम, वो नहीं गा पाएंगे। जुकाम होगा, फिर खांसी होगी, फिर आवाज़ खराब होगी, तो ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे ही आया करेंगे। तो जो दो लाइनें ली हैं हमने मोटिवेशनल सी, कि नियति भेद नहीं करती है, जो देती है वो लेती है। जो बोएगा सो पाएगा, ये जग कर्मों की खेती है। हाँ जी, ऐसे टॉपिक पे मैंने पहले भी ब्लॉग बनाए हुए हैं, बस लाइनें थोड़ी अलग अलग होती हैं तो उनको थोड़ा अलग से समझा दिया जाता है। तो जो नियति है ना, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ तो कभी गलत हुआ ही नहीं है, हमने कभी गलत किया नहीं है। अरे ना बाबा, सबसे गलती होती है। ये मनुष्य है ना, गलती का पुतला है। जाने अनजाने हम कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। तो नियति है ना जो, वो अमीर गरीब सुंदर बुरा अच्छा ये कुछ नहीं देखती। वो बस जैसा देते हैं ना, वैसे जैसा आप उनको उनके करोगे ना, वैसे ही वो आपको वापस लौटा देगी। तो नियति भेद बिल्कुल नहीं करती। ये नहीं कि कोई बड़े अमीर ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, और किसी गरीब ने किया है तो उसे मिलेगी। वहाँ ऐसा नहीं होता। कोर्ट कचहरी में तो फिर भी चलो रिश्वत चल जाए या फिर कोई चेक चेक चल जाए, बट नियति के आगे कोई ऐसा वकील नहीं होता। जैसा आप करोगे ना, वैसे ही नियति आपको लौटा देगी, और जैसा आप बोओगे वैसे ही पाओगे। हमने बोए तो है ना पेड़ बबूल के हैं, और आम की उम्मीद करते हैं, तो कभी हो जाता है क्या? अगर हमने बम्बुल बोया है ना, आंकड़े बोए हैं ना, तो हमें वही कांटे ही मिलेंगे। उस पे हम आम की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हमने कुछ गलत किया ना, तो उसका फल हमें अच्छा तो मिलने वाला है नहीं, हमें बुरा ही मिलेगा। जो भी जितने बुरे कर्म करते हैं ना, बाद में उसका अंत कैसा होता है? बुरा ही होता है ना। कहाँ उनको अच्छी मौत मिलती है, बहुत बुरी कुत्ते की मौत मरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ना तो घर वाले होते हैं पास में, कोई पानी देने तक वाला नहीं होता। कई बार तो उनकी लाश को ऐसे लावारिस की तरह पटक दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्म किए हैं ऐसे। किसी और को भी उन्होंने ऐसे ही फेंका था, इसलिए नियति ने उनके साथ वैसे ही कर दिया। तो कभी भी कुछ गलत करने का सोच रहे हैं ना आप, तो पहले ये सोच लीजिए कि है ना, ठीक है हम कर रहे हैं ना, हम इसको पैसे दे के पुलिस से बच जाएंगे, वकीलों से बच जाएंगे, बट जो नियति है ना भगवान की, वो हमें कभी नहीं बख्शेगी। जैसा हम कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ नहीं तो हमारे बच्चों के साथ या हमारी फैमिली के साथ ज़रूर ऐसा होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सोच लेना चाहिए कुछ गलत करने से पहले, तो शायद हम रोक लें। और जो मोटिवेशनल जो ब्लॉग होते हैं, उनको भी लोग बाग इसीलिए बनाते हैं कि कोई उन्हें सुने और उनसे कुछ सीखे। और पूरा ब्लॉग देखें ना, तब आप ज़रूर सीखेंगे। थोड़ा नहीं तो कुछ तो चेंज आप में आएगा ही। तो और जैसा हम बोते हैं ना, फसल जैसे हमने जिसकी बोई है ना वही हमें मिलेगा। हम जिसकी आलू की फसल लिए तो आलू ही पैदा होगा, गेहूँ की किए तो गेहूँ होगा। ये नहीं है कि हमने गेहूँ बो दिए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं हमें बाजरा चना मक्का सब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये भी नहीं। ये जैसा हम करते हैं ना, जैसी फसल बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तो ऐसे ही भगवान हमें दंड देते हैं। जैसा अच्छा करते हैं ना हम, तो हमारे साथ अच्छा होता है, और बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। कभी आप देखिए, किसी की मदद करके देखिए। कभी आप बिना वजह बिना स्वार्थ के किसी की मदद करेंगे ना, तो कहीं आप फंसोगे ना, तो पक्का आपके साथ अच्छा ही होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस बात को, कि मैं जब भी ट्रेवल करती थी अकेली, जब जयपुर जाती थी, तब मेरे साथ कितना मतलब भीड़ हुई है। बट मैंने पहले भी कहा है कि मुझे आज तक ट्रेन में ऐसा दिन मुझे याद नहीं है कि कितनी भी भीड़ हुई हो और मुझे सीट नहीं मिली हो, और कोई ना कोई आके मेरी हमेशा मदद करता था। क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने भी किसी की मदद की होगी, हमने किसी की मदद की होगी। जब हमें भी कोई ऐसा मिलता है कि नहीं ये बैठ नहीं पा रहा है, बुजुर्ग है, तो हमने भी उन्हें सीट दी है, तो हमें भी मिल जाती है। तो लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। हम लड़ाई झगड़ा करेंगे किसी से और उससे चाहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा शान का काम कर लिया। नहीं, अरे लड़ो तुम, लड़ो उसके लिए जहाँ अन्याय हो रहा है, अन्याय के लिए लड़िए ना।
वहाँ तो आप कुछ नहीं बोलते, देख के चल देते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ बहुत मारपीट हो रही है, वो मतलब कह नहीं पा रहा, वहाँ विरोध नहीं करेंगे। बट अपनी शान दिखाने के लिए किसी बेचारे जो लाचार है उन पे आप अन्याय करके आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप। वो नहीं करना चाहिए। करना वही चाहिए जो औरों को भी अच्छा लगे, और ये ना कह सके कितना गंदा इंसान है। किसी बेचारे एक मजदूर है, वो मजबूर है, उस पे है ना अत्याचार कर रहा है। आप तो कर लेंगे पर पब्लिक देखती है, और जो सामने वाला है वो सहन कर रहा है। ठीक है, वो कमज़ोर है, सहन कर लेगा। बट है ना, उसको जो दर्द होगा ना, हर्ट होगा ना, तो बददुआ तो आपको लग जाएगी। उसकी भी लगेगी, इसके घर वालों की भी लगेगी। क्यों बददुआ लेना? दुआएँ लीजिए इंसानों की। दुआएँ लेंगे ना तो ये दुआएँ आपके काम आएँगी ऑल टाइम। गलत कहते हैं सबकी, कुछ नहीं होता। होता है, कभी करके देखिए। ये लोग पागल हैं जो सबके ना इतनी है ना मेहनत करके है ना जो कमाते हैं, वो उसका 40% या कितना भी दान करते हैं। इसीलिए करते हैं कि चलो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है तो थोड़ा गरीबों का भी भला कर दें। उनके पास नहीं है। अगर सब ऐसे सोच लेना कि नहीं, हमारे पास है ना जितना, उसका 10% भी हम किसी और को दे देना जिनको ज़रूरत है, तो शायद वो भी खुश हो जाएँ, उनके भी घरों में चूल्हा जल जाए। बट ऐसा कोई करता नहीं है। बल्कि और ये और करते हैं, कोई लाचार है, मजबूर है, तो उसका और छीन लेते हैं। वो बात बहुत गलत होती है। आप दे नहीं सकते तो लेने का भी हक नहीं है। कई लोग होते हैं बहुत पैसे वाले, ब्याज पे रकम उठा लेते हैं, मतलब बहुत सारा ब्याज, ब्याज पे ब्याज लेते जाते हैं। देने वाला है ना, देता है, कई बार घर गिरवी रखकर, कई बार खेती गिरवी रखकर। उससे क्या होगा? जितना पैसा दिया उतना ही ले लीजिए। क्यों इतना ब्याज लेते हैं? क्यों गरीबों को सताते हैं? वो पैसा आपके किसी काम नहीं आता। पता है क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, दूध वाले को पानी का पैसा पानी में ही जाता है, कहानी सुनी होगी। ऐसे ही जो ब्याज का पैसा लेते हैं ना, वो आपके डॉक्टरों के जाता है, क्योंकि आपने गलत पैसा लिया है, किसी गरीब की हाय ली है आपने। तो ऐसा पैसा किसी काम में नहीं आता, तो गलत करना ही नहीं चाहिए। तो आई होप आज के ब्लॉग में जो 2 मोटिवेशनल सी लाइनें थी, उसके बारे में मैंने जो बताया है आपको, कैसा लग रहा है और मेरे पहले के ब्लॉग भी कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ पूरे ब्लॉग देखा कीजिए। और मैंने पहले भी बोला है कि आप मेरा एक ब्लॉग नहीं, आप पीछे जाकर मेरे पूरे ब्लॉग देखेंगे ना, उनमें हर किसी में आपको ज़िंदगी की सच्चाई नज़र आएगी। ये लगेगा आपको उनके देख के कि नहीं, ऐसा रियली में होता है, या फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए बोल रही हूँ, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे एक ब्लॉग पे आते हैं, तो मेरे पूरे ब्लॉग देखिए। रील्स पे आप, मैंने पहले भी कहा था, आप रील्स को देख के जज मत कीजिए, वो एक एक्टिंग है। वहाँ अलग प्लेटफ़ॉर्म है। जो मेन है ब्लॉग का है, जो मैं बना रही हूँ दिल की आवाज़ से बना रही हूँ, जो दिल में होता है वो मैं बोल रही हूँ। उन पे ध्यान दीजिए और उन्हें देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखिए अपना। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।